इंस्टीट्यूट फ्रेंड्स, आइए जानते हैं कि एक लेसन प्लान कैसे बनाएं। तो फ्रेंड्स, एक अच्छा लेसन प्लान बनाने के लिए उसका एक फॉर्मेट होता है, तो हमें प्रॉपर वो फॉर्मेट फॉलो करना होता है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, हमने लेफ्ट साइड पर डेट यानी दिनांक लिखा हुआ है, फिर सब्जेक्ट, सब सब्जेक्ट एंड टॉपिक यानी विषय, उपविषय और प्रकार लिखा हुआ है। राइट साइड में कक्षा, कालांश और समय अवधि, क्लास, देन पीरियड, देन टाइम इंटरवल मीन्स टाइम। ठीक है, तो कालांश को पीरियड कहते हैं, तो ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद हम लिखते हैं शिक्षण केंद्र। शिक्षण केंद्र डीएवी इंटर कॉलेज या फिर जहाँ पर भी आपकी इंटर्नशिप लगी हो आप उस कॉलेज का नाम लिखेंगे। फिर इसके बाद लिखे जाते हैं सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य आपकी स्क्रीन पर जो डिस्प्ले हो रहे हैं, फटाफट स्क्रीन को पॉज कीजिए यानी उसको रोकिए और लिख लीजिए। फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, तो आते हैं विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य जो होते हैं वो प्रॉपर जो आपने टॉपिक लिया है ओनली और पार्टिकुलर टॉपिक को ही डिनोट करते हैं। इसीलिए सारे के सारे अगर आपका उत्प्लावकता यानी उत्प्लावन बल से संबंधित है तो सारे के सारे उत्प्लावन बल से संबंधित ही आपको विशिष्ट उद्देश्य लिखने होंगे, जबकि जो सामान्य उद्देश्य होते हैं वो आपके पूरे विज्ञान विषय के लिखे जाते हैं। फिर अगर आगे बढ़ते हैं तो देखिए विशिष्ट उद्देश्य जो है ज्ञानात्मक, बोधात्मक, कौशलात्मक और उनके अंतर्गत आपको एक एक दो पॉइंट्स लिखना है। आप चाहें तो बोधात्मक के बाद क्रियात्मक और प्रयोगात्मक भी कर सकते हैं, बस आप देख लीजिएगा कि ज़्यादा भी, बहुत ज़्यादा भी नहीं लिखे जाते हैं, इतने इनफ होते हैं। फिर आते हैं कक्षोपयोगी सामग्री या फिर सहायक शिक्षण सामग्री। अब यहाँ पर देखिए सहायक शिक्षण सामग्री में लिखा हुआ है बीकर, कॉर्क, कील, लोहे की रस्सी, जल। इसके बाद आप लिख दीजिएगा एवं अन्य कक्षोपयोगी सामग्री, तो उसी में आपका चौक, डस्टर, ब्लैक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड सब कुछ आ जाता है। इसमें आप चाहें तो संकेतक यानी पॉइंटर भी लिख सकते हैं, तो फिर आपको ये कक्षोपयोगी सामग्री अलग से लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप इसी में कर दीजिएगा बाद में एवं अन्य कक्षोपयोगी सामग्री। फिर इसके बाद लिखा जाता है पूर्व ज्ञान। अब देखिए पूर्व ज्ञान जो है वो आपको ये लिखना होता है कि आप जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं तो उस टॉपिक से पहले बच्चे क्या जानते हैं, मतलब ताकि वो कॉरिलेट कर सकें। तो ये एक पूर्व ज्ञान की विशेषता होती है। भले ही बच्चों को आप वो जानते हो अथवा ना जानते हो, लेकिन आपको ये लिखना पड़ेगा कि भाई इतना बच्चे जानते हैं। जैसे विद्यार्थी बल, आयतन, द्रव्यमान की जानकारी रखते हैं, तभी तो वो उत्प्लावन बल को कॉरिलेट कर पाएंगे कि वो होता क्या है। फ्रेंड्स, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट और है कि जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि ये जो नॉलेजेबल वीडियो है सभी के पास पहुंच सके और हर कोई प्रॉपर लेसन प्लान बना सके। फिर इसके बाद आते हैं प्रस्तावना प्रश्न। अब ये देखिए जो प्रस्तावना प्रश्न है ये लगभग 4 से 5 आपको लिखने पड़ते हैं, और जब लास्ट जो प्रस्तावना प्रश्न लिखते हैं वो आपका उद्देश्य कथन से रिलेटेड होता है, यानी कि आपको ऐसा लिखना पड़ता है जो जिसमें आपका उद्देश्य कथन आ जाए। और जो पहला आपका प्रस्तावना प्रश्न होगा उसका जो उत्तर निकलेगा उसी को लेकर आपको दूसरा प्रस्तावना प्रश्न बनाना है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि हमें प्यास लगने पर क्या करते हैं, मतलब हम प्यास लगने पर क्या करते हैं, या तो फिर ये होना चाहिए हमें प्यास लगने पर क्या पीते हैं। वेल कोई नहीं, ये थोड़ा कभी कभार हो जाता है मिस्टेक, तो यहाँ पर हमें ना करके हम कर दिए, हम प्यास लगने पर क्या करते हैं। क्या होता है, ऑब्वियसली बच्चे बताएंगे पानी पीते हैं। तो पृथ्वी पर पेयजल के मुख्य स्रोत क्या क्या है, देखो नलकूआ। मतलब ओवरऑल ये है कि जहाँ पर आपका उत्तर आया वहीं से आपको वो नेक्स्ट क्वेश्चन बनाना है। जब आपका उद्देश्य कथन आ जाता है तो हम कह देते हैं विद्यार्थियों आज हम उत्प्लावन बल के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। फिर आता है प्रस्तुतिकरण, जिसमें लगभग आपको 5 से 6 कॉलम बनाने होते हैं। इसमें एक शिक्षण बिंदु, व्यवहारिक उद्देश्य, छात्र अध्यापक क्रिया, विद्यार्थी क्रिया, शिक्षण विधि और श्यामपट्ट कार्य का जो कॉलम बनता है। और ये विशेषकर थोड़ा ध्यान से, और जो आपको बुक एक जरूर ले लीजिएगा जिस क्लास में आप पढ़ाए से 9th का है तो एक 9th की बुक परचेज कर लीजिएगा। ज़्यादा कॉस्टली तो आती नहीं है, वही लगभग 50-60 के आसपास आ जाती है, तो उससे आप देख कर बनाएं, बहुत ही अच्छा रहेगा। इसमें आप देख लीजिए, लेकिन जब आप पढ़ाएं तो थोड़ा डिटेल स्टडी कर लीजिए, क्योंकि बच्चे वहाँ पर जब क्रॉस क्वेश्चन पुटअप करेंगे तो फिर आपको बताना तो पड़ेगा ही। तो इसीलिए जब आप ये बनाएं तो इसकी स्टडी भी प्रॉपर करके ही जाइएगा। चलिए प्लावन बल का मान फिर यहाँ से आ जाता है, तो हम उसका मान लिखते हैं, और जो भी श्यामपट्ट पर हम लिखते आते हैं वो भी जो साथ में चल रहा है, तो ये आप ध्यान रखिएगा इस बात पर। अगेन विकासात्मक प्रश्न शुरू हो गए हैं बोधात्मक के बाद, तो आप फिर से यही चीज़ लिखेंगे। और आपका यहाँ पर ये जो कथन वो चेंज होता है, सॉरी सबसे पहले जो होता है वो शिक्षण बिंदु, तो शिक्षण बिंदु इसमें बस चेंज होता जाता है।
फिर आर्किमिडीज का सिद्धांत आ जाता है। अगेन विकासात्मक प्रश्न और फिर उद्देश्य कथन पर हम समाप्त कर देते। फिर आता है श्यामपट्ट सारांश। श्यामपट्ट सारांश आपको एक ब्लैक कार्डबोर्ड पर लिखना है, इसका जरा ध्यान रखिएगा। ब्लैक कार्डबोर्ड को पेस्ट करेंगे, इसके बाद उस पर लिखेंगे। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और इस पर एक रैंडमली कमेंट जरूर कीजिए, ताकि हमें एक अंदर से मतलब कह सकते हो कि एनर्जी मिलती है एक, ताकि हम और मोटिवेट होते हैं, एक मोटिवेशन टाइप का मिलता है, इससे हम और अच्छे से वीडियो नेक्स्ट बना सकें। फिर आता है आपका पुनरावृत्ति प्रश्न और गृहकार। पुनरावृत्ति प्रश्न भी लगभग 3 से 4 होने चाहिए और गृहकार भी लगभग 2 से 3 तो होने ही चाहिए एटलीस्ट। और इस तरह से आपका ये लेसन प्लान कंप्लीट हो जाता है। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब के साथ ही जो बेल आइकॉन है उसको जरूर हिट कीजिए, जिससे हमारी न्यू लेसन प्लान की अपडेट आप तक मिलती रहे। और इसकी जो PDF है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।